हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये वेलवेट लूज प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। ये वीडियो बिगनर्स स्पेशल है, तो जितने भी नए लोग हैं वो ये वीडियो देखकर आसानी से अपना परफेक्ट वेलवेट प्लाज़ो बना सकते हैं। एंड गाइज, इस वीडियो में मैंने वेलवेट की जो कटिंग टिप्स होती हैं वो भी शेयर की हैं, यानी जो वेलवेट के शेड्स होते हैं उनको आप किस तरह से पहचानेंगे और किस हिसाब से आपको कटिंग करनी है ताकि आपके टॉप और प्लाज़ो का जो शेड है वो सेम आए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड इस प्लाज़ो के साथ मैंने ये कोट से स्टाइल टॉप बनाया है, तो इसकी वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। तो देखिए, ये प्लाज़ो बनाने के लिए हमने सिर्फ 1 मीटर वेलवेट यानी शैनिल का फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर 1 मीटर में हमारी जो लेंथ है वो देखिए 37 इंच पर रेडी हो जाएगी। बाकी हिप 40 है और वेस्ट 32 है। मोरी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब कपड़े को हमने अरज़ में डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है 31.5 इंच है, यानी टोटल इसका जो अरज़ है वो 63 इंच है। यहाँ से हम किनारे निकाल देंगे तो 63 इंच इसका अरज़ बचेगा। इसके बाद हम अपने प्लाज़ो की लंबाई लेंगे, तो जितनी भी हमें प्लाज़ो की लंबाई रेडी चाहिए उसमें से हम अपनी बेल्ट की जो लेंथ है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो यहाँ ऊपर देखिए मैंने 1.25 इंच के करीब ऊपर बेल्ट के लिए माइनस कर दिया और ये 37 इंच पर मेरी लेंथ रेडी हो जाएगी। और यहाँ से 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा नीचे मार्क कर लिया है जो मोरी में फोल्ड होगा। इसके बाद हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो देखिए, ये हमारे प्लाज़ो की जो लेंथ है वो कट हो चुकी है। अब ये साइड से जो फैब्रिक बचा है ये 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर में हम दुपट्टा बनाएंगे और प्लाज़ो के लिए जो हमने टॉप बनाना है वो बना लेंगे। अब देखिए, ये हमारा 1 मीटर फैब्रिक है जो हमने प्लाज़ो की लेंथ के हिसाब से निकाला है। इसमें से हमने दोनों किनारियाँ कट कर देनी है। तो कटिंग से पहले हमने सबसे पहले इसकी किनारियाँ अलग कर देनी है इस तरह से। अब चलिए बात करते हैं जो वेलवेट कटिंग से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो वेलवेट का शेड होता है उसमें एक साइड ग्लॉसी शाइन होती है और एक साइड थोड़ा मैट लुक होता है। तो देखिए, वो चीज़ अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ ये देख लीजिए, अगर हम फैब्रिक का एंगल चेंज करेंगे यानी साइड चेंज करेंगे तो उसका शेड भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर इस कॉर्नर पर एक चॉक रख कर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वाले एंगल से जब हम फैब्रिक नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कपड़े का कलर है वो मैट शेड में हो गया है, यानी डार्क शेड में हो गया है इस तरह से। तो अब इस वाली साइड से यहाँ से हम बेल्ट बनाएंगे और यहाँ से बेल्ट बनाने के बाद नीचे हम मोरी बनाएंगे, तो हमारे फैब्रिक का जो कलर है वो शेड जो है वो मैट में हो जाएगा। और अगर हम इस एंगल से देखेंगे यानी इस वाली साइड से हम देखेंगे तो देखिए ये कितना ग्लॉसी शेड है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें शाइन है। तो इस साइड से अगर हमने बेल्ट बनानी है यानी इस साइड से हम बेल्ट बनाएंगे और उस साइड से हम नीचे मोरी बनाएंगे, तो जो हमारे ड्रेस का कलर है वो शेड जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। सो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये स्लीव कट करने से पहले, आप अपनी कुर्ती टॉप कट करने से पहले या फिर प्लाज़ो कट करने से पहले ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको शेड किस तरह का चाहिए या फिर पूरी ड्रेस में शेड एक जैसा रहना चाहिए। तो कटिंग से पहले आप ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए आपको मैट शेड चाहिए या फिर ये ग्लॉसी शेड चाहिए। तो चलिए, अब इस वाली साइड से मैं बेल्ट बनाऊंगी क्योंकि मेरे क्लाइंट को मैट शेड नहीं चाहिए था, तो यहाँ से मैं मोरी बना लूँगी और इस साइड से बेल्ट बनाऊँगी। अब चलिए, इसको फोल्ड कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो फैब्रिक का अरज़ है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये हमारे कपड़े का अरज़ है, 30 इंच हमने डबल फोल्ड करके लिया है, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारे प्लाज़ो की लेंथ थी, तो इसमें से हमने 1.5 इंच माइनस कर लेना है ऊपर से। जितनी भी लंबी हमें बेल्ट रेडी चाहिए यानी जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उतना ही हम माइनस कर देंगे। उसके बाद नीचे मार्क करने के बाद हमने मोरी में फोल्ड करने के लिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ से मैं बेल्ट बनाऊँगी तो मैंने एक मार्क कर लिया है। अब इसको कपड़े को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड होने के बाद जो कपड़े की तह है वो 15 इंच पर बनी है। अब ये कितना फोल्ड करना है किस साइज़ के लिए वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने हिप का फुट पार्ट लेंगे, यानी जितना भी हमारे हिप का फुट पार्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 5 इंच प्लस करेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो 40 का फुट पार्ट हुआ 10 इंच और उसमें मैंने 5 इंच प्लस किया जो हो गया 15 इंच, यानी 15 इंच की चौड़ाई पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लेना है। सभी मेजरमेंट में इसी तरह से आपको फैब्रिक लेना होगा। इसके बाद ऊपर की तरफ जितना भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा मार्क कर लिया है और अब इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए फिर से हम अपने हिप का फुट पार्ट देखेंगे, जितनी भी हमारे हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 10 इंच है तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया। उसके बाद आगे की तरफ हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे। अब जितना हमने ऊपर लिया है इतना ही हम यहाँ से लेंगे, यानी 12 इंच। और अब हम क्रॉच की लेंथ ले लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ में 13 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इससे आगे की तरफ हम लगभग 3 इंच पर मार्क कर देंगे। तो ये हमारा पूरा 3 इंच आया है यहाँ से। अब फ्री हैंड से हम ये कर्व शेप दे देंगे जो हमारे क्रॉच की गोलाई होगी। इसके बाद यहाँ से जितना भी आया है हाफ़ कर लेंगे। तो ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से ये 7.5 इंच आया है। अब 7.5 इंच हम मोरी के नीचे मार्क करेंगे यहाँ पर। तो उतना ही लेंगे जितना ऊपर आया था, यानी 7.5 इंच। अब देखिए ये जो सेंटर का मार्क है इसी मार्क पर हमारे पैंट की और प्लाजो की क्रीज आती है। अब मोरी में ये जो सेंटर का मार्क है यहीं से हम अपनी मोरी की चौड़ाई लेंगे। तो हमारे मोरी का जितना भी हाफ़ है उसका हाफ़ हमने इधर लगाना है और हाफ़ उधर लगाना है। जैसे मैं 8 इंच की तैयार मोरी रखूँगी तो 4 इंच में इधर लगाऊंगी और 4 इंच मार्क में इस तरफ लगा लूँगी। तो टोटल हो गया 8 इंच। इसके बाद अगर आपको देखिए 6 इंच मोरी रखनी है तो 3-3 इंच के हिसाब से आपको टोटल 6 इंच पर मार्क करना है। आगे की तरफ हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। तो देखिए मोरी की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये वाला जो मार्क है हमने सीधा कर लेना है इस तरह से। तो स्केल की हेल्प से हमने ये मार्क को सीधा ऐसे कर लेना है। अब मैं लेग शेपर लूँगी और ये दोनों पॉइंट को मिला दूँगी। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी है, इसको हमने यहाँ ऐसे करके रखना है और मार्क कर लेना है। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी ये मार्किंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम पट्टी की साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ मार्क कर लेंगे। तो लीजिए ये हमारी पैंट की मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हल्की सी गोलाई ज़रूर देंगे। तो लीजिए लूज़ प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इन मार्क पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं हमारी 4 लेयर हैं। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए मैं 1-1 इंच का मार्क कर रही हूँ। ये 1 इंच का जहाँ हम मार्क कर रहे हैं ये हम कट कर देंगे। तो ये 2 पार्ट जो हैं वो हमारे फ्रंट में आएंगे। सो ऐसे करके हमने मार्क कर लेना है और उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। तो ये ऊपर वाला पार्ट मैं हटा देती हूँ, इसको मैं बैक का पार्ट बनाऊँगी और जो नीचे 2 पार्ट हैं उन पर मैं 1 इंच की ये एक्स्ट्रा मार्किंग करके कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने 1 इंच साइड से कट कर दिया है। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट बनेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट में ही हमने, यानी जिस साइड से 1 इंच कट किया था यहीं से हमने क्रॉच भी डाउन करना है 1 इंच। तो नीचे 1 इंच मार्क करेंगे और इसको इस तरह से इंच टेप की हेल्प से तिरछा करके मिला देंगे ऐसे करके। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट की साइड में जो क्रॉच है वो हमें छोटा चाहिए, इसलिए हमने 1 इंच डाउन कर लिया और साइड से 1 इंच इसको कट भी कर दिया। अब इसके क्रॉच को हमने सिल लेना है एंड बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसका क्रॉच भी सिल लेंगे। दोनों क्रॉच को हमने इस तरह से सिल दिया है, इसको सीधा कर लेंगे। ये बैक वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे जिसका क्रॉच हमने कट किया था, ये वाला। सो इसका क्रॉच भी हमने यहाँ से सिल लिया है। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हम इसको इस तरह से खोल लेंगे और अब हमने एक पट्टी लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने ये 3 पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लिया है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, क्योंकि मेरी जो लास्टिक है वो 1.25 इंच की है। तो 1.25 इंच के हिसाब से मैंने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और पट्टी की लंबाई कमर के हिसाब से रहेगी। अब सीधी तरफ ये पट्टी रखेंगे और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर कमर की साइड से इस पट्टी को स्टिच कर देंगे। इसके बाद अब हमने इसको ओपन करना है और जो हमारे दूसरे साइड की ये वाली सिलाई है ये भी लगा लेंगे।
सो यहाँ से सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। इसके बाद हमने ये जो बेल्ट का फैब्रिक जॉइंट किया है इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो देखिए इलास्टिक हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसमें से 4 इंच माइनस कर देना है। तो मैंने 14 इंच यानी ओपन करने के बाद ये 28 इंच है। तो मैंने इलास्टिक जो है वो 28 इंच ली है, क्योंकि इस प्लाज़ो की जो कमर का साइज़ है वो 32 इंच है। तो 32 इंच में से मैंने 4 इंच माइनस कर दिया है, जो हमारा 28 इंच बचा है। तो 28 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ले ली है। अब दोनों सिरों को इस तरह से सिल देंगे। इसके बाद जो हमने पट्टी लगाई है इस पट्टी के अंदर नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। तो इसी के साथ जो हमारी इलास्टिक है वो देख सकते हैं आप परफेक्टली डल जाएगी। और इलास्टिक के सेंटर में मैंने 2 सिलाइयाँ की है। अब देखिए इसकी जो मोरी है वो भी फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने जितना भी एक्स्ट्रा लिया था मोरी का उसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और इसकी ये इनर वाली सिलाई लगा लेंगे। बस इसी सिलाई के साथ जो हमारा प्लाज़ो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए मैं आपको इसकी लेंथ एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ इसकी जो लेंथ है तैयार होने के बाद ये 37 इंच बनी है, ये देख सकते हैं आप। 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक से हमारा 37 इंच की लेंथ पर प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। इससे ज़्यादा लंबा आपको प्लाज़ो चाहिए तो आपको फैब्रिक की लंबाई भी ज़्यादा लेनी होगी। अब देखिए जो हमारा क्रॉच है यानी जो छोटा क्रॉच है वो फ्रंट में आएगा। तो बैक वाला जो क्रॉच है वो 1 इंच लंबा है, यानी वो बैक साइड है, और जो 1 इंच छोटा है वो हमारा फ्रंट में आएगा। और इस प्लाज़ो के साथ ये टॉप सिया है। ये एक कोट सेट है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने गोटा पट्टी से की है। सो गाइज़ इस टॉप की वीडियो मैं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। टॉप की वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके इस टॉप की वीडियो देख सकते हैं। साथ में मैंने इसके दुपट्टा भी बनाया है। तो आजकल ऑल ओवर कोट सेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप विंटर्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो आप वेलवेट में इस तरह से कोट सेट डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए जो हमारा दुपट्टा है उसके चारों तरफ मैंने सिर्फ ट्रायंगल लेस लगाई है, सिंपल रखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये फुल ड्रेस बनाने के लिए हमारा फैब्रिक कितना लगा है। जो इसका साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, और मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 3.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया था। बाकी साइज़ के हिसाब से आप फैब्रिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करूँगी यहाँ कर वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये टॉप की वीडियो देखनी है तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस टॉप की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।